हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे दो डाटा अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन की, दैट इज ऐड आर एंड ऐड एम। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी इंस्ट्रक्शन के बारे में जैसे हम लोगों ने पीछे देखा हुआ है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लेते हैं कि ऐड आर। ठीक, तो इस इंस्ट्रक्शन के लिए, ये भी अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन के लिए हम जो निमोनिक लिखेंगे वो हम लिखेंगे इस तरह, ऐड, और यहाँ पे हम आर लिख देंगे, रजिस्टर। ऑपरेशन इसमें क्या होगा कि एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में कंटेंट में ये आर ऐड हो जाएगा। तो ए प्लस आर असाइन हो जाएगा ए को। और कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है ये? 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मशीन साइकिल इसमें क्या कितनी यूज होती है? केवल एक मशीन साइकिल यूज होती है, वो भी ऑपकोड फेच। ठीक है। एल्गोरिथम इसका क्या है? एल्गोरिथम ये है कि ए प्लस आर को मूव करा देगा किसमें? एक्यूमुलेटर में, ए में। अच्छा, उसके बाद ये है कि फ्लैग रजिस्टर जो होते हैं, तो फ्लैग रजिस्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इसमें लिखिए आप, ऑल द फ्लैग्स आर मॉडिफाइड। ऑल द फ्लैग्स आर मॉडिफाइड। जबकि आपने देखा था डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में फ्लैग्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सारे फ्लैग्स जो है मॉडिफाई हो जाते हैं। एड्रेसिंग मोड इसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं? तो चूंकि हम रजिस्टर इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। सॉरी, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इस इंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। उसके बाद कितने टी स्टेट्स यूज़ होते हैं? तो चूंकि केवल एक मशीन साइकिल यूज़ हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ टी स्टेट्स यूज़ होंगे वो टोटल 4 टी स्टेट्स यूज़ होंगे। अब जहाँ तक इसके डिस्क्रिप्शन की बात है कि इस इंस्ट्रक्शन का अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है? ये ऐड रजिस्टर आर कंटेंट्स टू एक्यूमुलेटर, यानी ऐड रजिस्टर आर में जो भी कंटेंट है उसको कहाँ ऐड करता है? कंटेंट्स टू एक्यूमुलेटर में। आर के अंदर, इस रजिस्टर के अंदर जो भी कंटेंट है उसको एक्यूमुलेटर में ऐड कर देता है। This instruction adds the content of register R and accumulator. The result is stored in the accumulator. तो R के कंटेंट को accumulator में ऐड कर देगा, और जो रजिस्टर है, वो जो रिजल्ट है वो accumulator में ही स्टोर रहेगा। अब इसमें जो रजिस्टर R हम यूज कर सकते हैं, तो द रजिस्टर R कैन बी एनी जनरल पर्पस रजिस्टर। मतलब R रजिस्टर कौन कौन से जनरल पर्पस हम लोगों को मालूम है कि से A हो गया, B हो गया, C है, D है, E है, H है या L है। तो R की जगह पे हम इनमें से कोई भी रजिस्टर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा, इन एडिशन टू द रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर, ऑल द फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी फ्लैग हैं, ऑल द फ्लैग्स आर, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, तो इसमें सारे फ्लैग्स जो है वो मॉडिफाई होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। ऑल द फ्लैग्स आर मॉडिफाइड। अब एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, तो मान लीजिए हमने कहा कि से सपोज कीजिए हमने एग्जाम्पल इसको दिया ऐड सी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हमने इनिशियली मान लिया कि एक्यूमुलेटर में इनिशियली क्या है? इनिशियली है 47H, 47 है हेक्साडेसिमल में, और सी के अंदर जो कंटेंट है वो है 51। ठीक है। अब इसके बाद जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, एट सी इज एग्जीक्यूटेड, तो उसके बाद क्या होगा कि ए में क्या आ जाएगा? ए में आ जाएगा ए प्लस सी। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम ए और सी के एडिशन की बात करें, तो देखिए ए क्या है? ए है 47। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, तो 0100, ये हो गया 4, 7 हो गया ये। ठीक, ये तो हो गया 47। और सी में कितना है? सी में है 51। तो 51 का 5 हो गया आपका 0101, और 1 का हो गया 0001, ये हो गया 51। ठीक, अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मालूम है 7 1 8 और 5 4 9, ये आ जाएगा सीधा सीधा। और यहाँ पे आप ऐड करके देखिए, तो 110, फिर 110, फिर 110,
फिर ये हो गया 1, तो ये हो गया 8, और यहाँ पे आप ऐड करिए तो 1 0 प्लस 1 1 0 1 1 0 और 1, देखिए ये 98 आ गया। अब इसमें क्या होता है कि दिस एडिशन इज परफॉर्म्ड इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, द स्टेटस ऑफ द फ्लैग विल बी एज फॉलोज। तो अब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद जो फ्लैग का स्टेटस होगा, हमें मालूम है कि जो 4-5 तरह के फ्लैग यूज होते हैं, कौन कौन से, जैसे हमने कहा कि इससे पहला हम बात करें जीरो फ्लैग। तो जीरो फ्लैग का क्या होगा कि द जीरो फ्लैग इज रीसेट एज द रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो जीरो नहीं है, तो जीरो फ्लैग क्या होगा, ये रीसेट हो जाएगा। अब सेकेंड आप आ जाइए, जीरो फ्लैग के बाद क्या होता है, पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग, तो पैरिटी फ्लैग में क्या होगा कि ये भी रीसेट हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ वन। अब रिजल्ट में देखिए कितने, 1 2 3, 3 वन है, तो ये भी रीसेट हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ वन है रिजल्ट में। इवन नंबर होते तो ये ना रीसेट होता। उसके बाद नेक्स्ट जो फ्लैग आता है आपका, ये हो गया जीरो, हो गया पैरिटी। अब साइन फ्लैग, तो मान लीजिए हम देखें साइन फ्लैग का क्या स्टेटस होगा इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद। तो साइन फ्लैग हो जाएगा आपका इज सेट एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द रिजल्ट इज 1। तो देखिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है ये क्या है, ये 1 है। जो एमएसबी है रिजल्ट का वो 1 है, तो साइन बिट क्या हो जाएगा, साइन बिट सेट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड फोर्थ उसमें आइए, फ्लैग रजिस्टर में कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग की क्या स्थिति होगी, तो कैरी फ्लैग की स्थिति ये होगी कि द कैरी फ्लैग इज रीसेट एज देयर इज नो कैरी फ्रॉम B7 बिट ऑफ रिजल्ट टू नेक्स्ट स्टेज। तो कोई कैरी तो आ नहीं रहा रिजल्ट में, तो इसलिए कैरी फ्लैग भी क्या होगा, रीसेट हो जाएगा। अब आ जाइए फिफ्थ पे, नेक्स्ट है क्या आपका ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी, ऑक्सिलरी कैरी में क्या होगा कि द ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज रीसेट एज देयर इज नो कैरी फ्रॉम B3 बिट टू B4 बिट। ये देखिए बिट मतलब ये जैसे आपका B0 B1 B2 B3, यहाँ से और फिर ये B4 B5 B6 और B7। तो यहाँ से कोई कैरी यहाँ पे नहीं आ रही है, कोई ऑक्सिलरी कैरी की जरूरत नहीं है, तो आपका ये जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है ये भी आपका रीसेट रहेगा। ठीक, तो फ्लैग की ये कंडीशंस होती है जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है उसके बाद। बाकी जो हम आपको बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन जो रजिस्टर्स का स्टेटस हम बताते आए हैं आपको, पिछले हम लोगों ने जब डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ग्रुप पढ़ा था उसमें भी, तो ये मान लीजिए ये सारे हम रजिस्टर बना देते हैं यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, ये हमारा ए बी, बी सी ए हो जाएगा, फिर डी ई, फिर एच एल, फिर ये स्टैक पॉइंटर, फिर ये प्रोग्राम काउंटर, और यहाँ पे ये कैरी फ्लैग बन जाएंगे। ठीक, जैसे आप लोग अभी तक बनाते हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, जो नए हैं वो पीछे की एक भी वीडियो देख लें कि डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की, तो क्लियर हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा कि एग्जाम इनिशियली ए में क्या था, 47 था, और बी में सी में क्या था, 51 था, यहाँ पे 51 था। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो एग्जीक्यूट होने के बाद ये दोनों ऐड होके ये जो रिजल्ट है ये कहाँ स्टोर रहेगा, एक्यूमुलेटर में। तो 47 के बजाय यहाँ आ जाएगा 98। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज एड एम। ठीक है, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए। अब हम लोग इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं ऐड एम की। तो ऐड एम में क्या होता है, इसके निमोनिक की हम बात करेंगे, किस फॉर्मेट में हम इसको देंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ऐड एम। ऑपरेशन ये क्या करेगा, ये मेमोरी में जो भी कंटेंट है उसको ऐड कर देगा एक्यूमुलेटर में, और रिजल्ट स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। ऐसे आप लिख सकते हैं। या अगर हम एच एल पेयर यूज करेंगे तो क्या होगा कि ए में ए प्लस
उस HL पेयर में जो जो कंटेंट है उस एड्रेस पे जाके वहां से वो डेटा वैल्यू उठाएगा और इसके अंदर एक्यूमुलेटर में ऐड कर देगा। ठीक, और ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है? ये भी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। कितनी मशीन साइकिल इसमें यूज होती है? तो इसमें 2 मशीन साइकिल यूज होती है। एक तो यूज होती है ऑपकोड फेच और दूसरी, इसको चूंकि मेमोरी से डाटा उठाना है तो मेमोरी रीड। 2 मशीन साइकिल इसमें यूज होती है। एल्गोरिथम इसका क्या है? तो एल्गोरिथम आपका वही मेमोरी में जो है वो एक्यूमुलेटर में ऐड करके एक्यूमुलेटर में कर देगा। या अगर हम रजिस्टर पेयर यूज कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है। फ्लैग्स की क्या स्थिति रहती है इसमें? तो इस इंस्ट्रक्शन में भी सारे फ्लैग, ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड, इसमें भी सारे फ्लैग मॉडिफाई हो जाते हैं क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। एड्रेसिंग मोड इसमें हम कौन सा यूज करते हैं? तो इसमें हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज होता है इसमें। ठीक, अब टी स्टेट कितना यूज होगा इसमें? तो देखिए 2 मशीन साइकिल है, एक है ऑपकोड फेज। तो ऑपकोड फेज में यूज होती है 4 मशीन साइकिल, टी स्टेट सॉरी, और मेमोरी रीड में यूज होती है 3। तो टोटल कितना यूज होगा इसमें? 7। तो ये तो हो गया इस इंस्ट्रक्शन का स्पेसिफिकेशन। अब इसके डिस्क्रिप्शन की हम लोग बात करें तो मान लीजिए ये डिस्क्रिप्शन में हम लोग ये लिख सकते हैं कि ऐड मेमोरी लोकेशन कंटेंट टू एक्यूमुलेटर। ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है? ये ऐड करता है मेमोरी लोकेशन कंटेंट को। उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी कंटेंट है उसको ऐड कर देगा किसमें? एक्यूमुलेटर में। ठीक है, यानी दिस इंस्ट्रक्शन यूजेस द HL register pair as a memory pointer. The contents of memory location addressed by HL pair are added to the contents of the accumulator. The result is stored in the accumulator. To reflect the status of result, all the flags are modified. The content of memory location remains unchanged. ठीक, अब एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए हमने एग्जाम्पल में हमने इसको दिया ऐड एम। ठीक, और ऐड एम जब हमने दिया तो इसमें हमने कहा लेट एक्यूमुलेटर में इनिशियली क्या था? एक्यूमुलेटर में था मान लीजिए इनिशियली ए इक्वल टू 15 था हेक्साडेसिमल में। ठीक है, और एच में क्या था? जो HL रजिस्टर पेयर है उसके एच में था C0H, C0 था हेक्साडेसिमल में, और एल रजिस्टर में था 05। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मान लीजिए हमने कहा कि ये जो हमारी मेमोरी लोकेशन है, यानी हमने कहा कि ऐड मेमोरी लोकेशन क्या C0 और 05, इस पे हमने कहा कि कंटेंट क्या है? कंटेंट हमने कहा कि साहब यहाँ पे 02 है। तो ये कंटेंट ऐड हो जाएगा, यानी इसमें क्या होगा कि ए प्लस मेमोरी कंटेंट ऑफ HL ये जाएगा ए में। तो ए में कितना है हमारा? 15 है। यहाँ पे कितना है? 2 है। तो ए में कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रिजल्ट हमारा आ जाएगा ए इक्वल टू 17, और 17 मतलब एच हेक्साडेसिमल में। तो इसको अगर आप डायग्राम से दिखाना चाहें तो डायग्राम से भी आप उसको इजीली दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी तक हम लोग बनाते आए हैं, मान लीजिए से सपोज कीजिए ये रजिस्टर्स बना दिए हमने। ए ये हो गया, एक, दो, ये हो गया। ठीक, क्लियर। अब हमने कहा कि मान लीजिए ये सारे रजिस्टर के नाम आपको पता ही है, ये ए हो गया, बी, डी, एच स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर। यहाँ पे ये फ्लैग रजिस्टर बी सी डी ई एच एल। ठीक, और फ्लैग रजिस्टर जो हैं
इनको आप दिखा दीजिएगा कि क्या क्या आएगा। पहले साइन आ गया, फिर जीरो, ये साइन फ्लैग हो गया, जीरो फ्लैग हो गया, फिर हमने कहा कि फिर ये बिट ऐसे ही वेस्ट जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, ऑक्सिलरी कैरी आ गया, ये ऑक्सिलरी कैरी हो गया। फिर हमने कहा कि इसमें कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद पैरिटी आ जाएगा, तो ये पैरिटी फ्लैग आ गया। फिर ये कैरी फ्लैग आ गया। तो ये स्थिति रहेगी। अब इसमें हमने कहा कि यहाँ पे कोई हमने मेमोरी लोकेशन दे दिया। सपोज कीजिए ये, आपको मालूम है मेमोरी डिफरेंट सेल्स में डिवाइड रहती है, ये है। तब हमने कहा कि मेमोरी लोकेशन ये क्या है, ये मेमोरी लोकेशन हमने दे दिया C005, और इसके अंदर क्या है, 02 है। तो इनिशियली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले यहाँ पे क्या था, 15 था। तो अब क्या होगा कि जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने पे ये 2 जो है ये आके यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा। तो 15 और 2 17, तो ये 15 रिप्लेस हो जाएगा 17 से, और ये एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।